चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जिस तरह से हमारी नेक को ये कॉलर हमें प्रोटेक्ट करते हैं दोनों तरफ से, उसी तरह से यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगी। अब मान लो मार्केट में किसी भी वजह से तुम्हें पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जैसे कल फेड की मीटिंग थी, तो फेड की मीटिंग के बाद डायरेक्शन क्लियर नहीं था, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और तुम्हारे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो, तो तुम्हें एक डर लग सकता है कि यार जो हमारी होल्डिंग है कहीं नीचे ना चली जाए, ये डर हो सकता है। इस डर से बचने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो यहाँ पर ना तुम्हारे पास कंडीशन क्या है कि शेयर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ शेयर्स मान लेते हैं तुम्हारे पास होल्डिंग है। अब मान लेते हैं 100 रुपये पर शेयर तुमने खरीदा और क्वांटिटी अगेन वही 5000 शेयर की है। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे कि ना तुम्हारी कुछ कॉस्टिंग ना आए, पैसा जेब से ना लगे। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक OTM कॉल को बेकोगे, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, तुम OTM कॉल को बेक क्यों रहे हो? इसलिए बेक रहे हो ताकि अगर मार्केट नीचे चली जाए तो यहां से पैसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम्हें डर थोड़ी लगेगा। तो डर से बचने के लिए OTM कॉल को शॉर्ट करोगे और यहां पर तुम स्ट्राइक ले रहे हो 105 रुपए की, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम है मान लेते हैं वो 5 रुपए का है, ये तुमने रिसीव कर लिया। अब ये जैसे प्रीमियम तुमने रिसीव किया, इसी को यूज कर लिया तुमने प्रीमियम पे करने के लिए, यानी कि OTM पुट को बाय करने के लिए, यानी यहाँ पर OTM पुट को बाय कर लिया और तुमने स्ट्राइक लिया यहाँ पे 95 रुपीज की, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम था 5 रुपए जो तुमने पे कर दिया। तो नेट नेट देखो तुम्हारी कॉस्ट तो जीरो हो गई ना, क्योंकि जो तुमने 5 रुपए यहाँ से रिसीव करे वही 5 रुपए यहाँ पे कर दिए। अब तुम्हारी जेब से कुछ नहीं लगा हुआ, तुमने जीरो कॉस्ट पर यह स्ट्रेटेजी बना लिया, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगी, केवल तुम्हारे किसको हेज करेगी, पोर्टफोलियो को हेज करेगी, ठीक है। अब बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है और 105 चली जाती है तो तुम्हें तुम्हारे शेयर्स में प्रॉफिट हो जाएगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा। पर अगर मार्केट नीचे जाती है तो तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए ना तुम्हारे पास पुट पड़ी हुई है और एक प्रीमियम तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं किसी तरह से ये स्टॉक चला गया 90 पर, इसकी एक्सपायरी हो गई, कहाँ पे एक्सपायरी हो गई 90 रुपीज पर, तो तुम्हें यहाँ पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, यहाँ 5 रुपए का फायदा हो गया। और ये जो 5 रुपए थे ये तुमने वापस कर दिए मार्केट को, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए ही होगी। तो जब ये 90 रुपए पे एक्सपायर होगा तो ये 5 रुपए का प्रीमियम 5 रुपए ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट नेट तुम्हें यहाँ से 5 रुपए मिले और तुम्हें 5 रुपए का नुकसान हो गया शेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर समहाउ थोड़ी सी डाउनसाइड होती है तो उसको ये प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये स्ट्रेटेजी आप तब बना सकते हैं जब डायरेक्शन लेस मार्केट हो और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देखो ये 26 तारीख वाली कॉल है, ठीक है। अब 26 तारीख वाली का प्रीमियम देखो कितना हाई है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ज्यादा है। अब अगर आपको समझ में आता है ना मार्केट का डायरेक्शन, तो अगली वाली एक्सपायरी में काम कर लो, वहां प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा पर यहां बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर यहां पर मुझे पुट बाय करनी है, वैसे तो दोनों ही प्रीमियम नीचे हैं। अब ये देखो नीचे क्यों गिरे हुए हैं दोनों तरफ, क्योंकि मार्केट फ्लैट है, इसे फ्लैट ही बोलते हैं ना। पर अगर तुम्हें लगता है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो अगली वाली एक्सपायरी में मैं क्या खरीदूंगा, मैं ये खरीद लूंगा 25,400, जिसका प्रीमियम कितना है 140 रुपए। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा ये वाला ऑप्शन। अब दो चीजें बताऊं, ध्यान से समझना। मार्केट दोनों तरफ समझो 400 पे खड़ी हुई है, पर यहाँ पे प्रीमियम 143 का है और यहाँ पे प्रीमियम कितना है 100। तो टेक्निकली तो प्रीमियम दोनों बराबर होने चाहिए, पर ये 40 रुपए क्यों ज्यादा है पता है? एंटिसिपेशन ज्यादा है ऊपर जाने की। तो प्रीमियम जब हाई होते हैं ना एक तरफ वाला, तो वहां से भी डायरेक्शन आपको मिलता है। तो अगले हफ्ते मार्केट में ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होगी एज पर प्रीमियम, ठीक है। आज भले ही मार्केट नीचे जा रहा है, पर अगले हफ्ते ये प्रीमियम, क्योंकि मार्केट जब एट द मनी पर खड़ा है तो हम देख रहे हैं कि भाई ये कम क्यों है और ये ज्यादा क्यों है।
तो ज़्यादा प्रीमियम कौन देगा? जिसका एंटिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक प्रीमियम को देखकर तो मार्केट अगले हफ्ते के लिए बुलिश लगती है। ठीक है, एक नई चीज सिखाई है मैंने आपको। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।